हेलो सिनेमा लवर्स। रोग सिनेमा में आपका स्वागत है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने पर्दे पर ऐसा कौन सा न्यू कमर अभिनेता या अभिनेत्री देखा था जिसे देखकर लगा हो कि ये कलाकार पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला देगा? बॉलीवुड में 70 के दशक से ये एक तरह का प्रचलन रहा है कि नए चेहरे हर दशक में लव स्टोरी या ड्रामा फिल्म के जरिए स्क्रीन पर अपना जादू चलाकर बॉक्स ऑफिस और सिनेमा खबरों की सुर्खियों पर अपनी जबरदस्त छाप छोड़ देते हैं। आखिरी के 5 से 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। हाँ, परिवारवाद या नेपोटिज्म की चर्चाएं सुर्खियों में अक्सर आ जाती है, पर इसके अलावा कोई भी, मेरा मतलब रणबीर और रणवीर की जमात के बाद कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखा जो 90 या 2000 के दशक के मौजूदा सुपरस्टार्स को चुनौती दे सके। यहाँ तक कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स का बैच भी कभी वर्तमान सुपरस्टार्स के लिए गंभीर चुनौती के तौर पर देखा नहीं गया है। इस हफ्ते ऐसी एक ताज़ा खेम अपनी किस्मत आजमाने आ रही है फिल्म लव व्यापा के जरिए। तमिल ब्लॉकबस्टर लव टुडे के इस रीमेक में नजर आएंगे आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साथ है भारतीय सिनेमा की लेजेंडरी स्वर्गीय श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर। आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू बिना किसी स्पॉइलर के। डायरेक्शन: अद्वैत चंदन धोबी घाट सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा सरी के कहानियों के साथ संबंधित रहे हैं, जो कि हल्की फुल्की भावनात्मक पटकथाओं के साथ नजदीकी रिश्तों की नोकझोंक को सही तरीके से दिखाती आई है। लव्यापा इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करती है एक ऐसी वर्तमान दुनिया में जहां नई पीढ़ी प्यार को अपने राइट या लेफ्ट स्वाइप कल्चर के साथ बैलेंस करने की कोशिश करती नजर आ रही है। निर्देशक इस कहानी में एक दोनों मुख्य पात्रों के रिश्ते के कैनवस को बिना किसी ऑर्गेनिक रिलेटिविटी के हमारे सामने लाते हैं। फिल्म के शुरुआती मिनट, जो कि आमतौर पर पात्रों की टोन सेट करने में इस्तेमाल होते हैं, उसका बलिदान एक मोबाइल फोन के नामी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करने में गवा दिया है। फिल्म के कॉमेडी सीन्स अलग अलग स्टैंड अप कॉमेडी की से उठाए हुए लगते हैं, लेकिन फिल्म अपने ड्रामा और भावनात्मक दृश्यों में अच्छे निर्देशन का सबूत देखी देती दिखाई देगी, खासकर सेकंड हाफ में जहां बेतुकी कॉमेडी को बैक सीट पे भेज दिया गया है। एक्टिंग: जुनैद का अभिनय ठीक ठाक है और वो बाकी कलाकारों के साथ ठीक ठाक तालमेल दिखाने में नजर आए हैं, लेकिन खुशी कपूर का संघर्ष पर्दे पर साफ नजर दिखाई देता है। खुशी को कॉमेडी सीन्स में तो पकड़ ढीली दिख ही रही है, इसके अलावा फिल्म की कहानी जिस तरह से रोमांस और केओस बुनती है, खुशी उसे बैलेंस नहीं कर पा रही है, खासकर उनके एक्सप्रेशंस। लेकिन क्लाइमेक्स के करीब के भावनात्मक सीन्स उन्होंने ठीक ठाक शूट किए हैं। फिल्म को सही मायने में उठाने का प्रयास किया है फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट ने। टेलीविजन के मजे हुए कलाकार जैसे आशुतोष राणा और गुरुशा कपूर बिल्कुल कंफर्टेबल दिखे हैं और 100% जानते हैं कि उनसे डिमांड क्या है सीन्स की। फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है कीकू शारदा, जिन्होंने ड्रामेटिक सीन्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, जबकि दर्शकों की असली उम्मीद उनसे कॉमेडी रिलीफ रही होगी। स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग: फिल्म की कहानी औसत है जिसे रिलेटेबल बनाने का प्रयास किया गया है, जो ना ही टेबल पे कुछ ताज़ा ला पाती है और ना ही किसी तरीके की उत्सुकता पैदा कर पाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अपनी कहानी की कुछ बड़ी गलतियों की भरपाई करने की कोशिश करता है और ठीक ठाक ही सफल हो पाता है। कहानी को बचाया है उसकी एडिटिंग ने, जो कि फिल्म को 138 मिनट की सीमा में समेट लेती है। पहले भाग को कॉमेडी और इंटरवल के बाद को ड्रामा में बांटकर एक ठीक ठाक सा संतुलन बनाने में सफल रही है। डायलॉग: फिल्म के ज्यादातर संवाद एकदम फोन चैट के फॉर्मेट में दिखेंगे, जहां लोग बस अपनी बात कह रहे हैं और इस पूरी चर्चा में कोई ऑर्गेनिक गहराई नहीं है। डायरेक्टर और डायलॉग डिपार्टमेंट की एक बात अच्छी है कि फिल्म के संवाद उसके कंटेंट की पेस के मुताबिक रखे गए हैं और कुछ भी भारी परोसने का प्रयास नहीं किया गया है। टेक्निकल वर्क, साउंड एंड सिनेमाटोग्राफी: लव्यापा दिल्ली पर आधारित 21वीं सदी की अन्य लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडीज जैसे कि बैंड बाजा बारात, मानसून वेडिंग, दिल्ली 6 या विकी डोनर की तरह दिल्ली की सिनेमाटोग्राफी और लोकेशंस का उस सही प्रकार से कैनवस में डालने में नाकामयाब रही है। दिल्ली अपने आप में एक ऐसा थीम है जो कहानी को और गहराई देता है। कई सिनेमाटोग्राफर भूतकाल में ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन लव्यापा शायद अपने थीम पर कड़ी रहने की इच्छा से ऐसा करती नहीं दिखी है। फिल्म का साउंड डिजाइन ठीक ठाक है, कुछ गाने हैं जिन्हें आप थिएटर से बाहर निकलते ही अपने आप भूल जाएंगे। इम्पैक्ट: हमें लव्यापा से कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो पॉप कल्चर या समय की नब्ज पर कुछ बहुत खास छोड़ पाए। फिल्म किसी तरह से किसी स्ट्रेट कंपटीशन की कमी के कारण शायद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमा ले, पर हमें नहीं लगता कि 3 से 4 हफ्ते बाद हम लव्यापा का जिक्र भी करते नजर आएंगे। कुल मिला के लव्यापा अपने दर्शकों को जानती है और फिल्म के सामाजिक संदेश को जबरदस्ती परोसने की कोशिश करती नहीं दिखी है। फिल्म बिना किसी ठोस निष्कर्ष के सिर्फ डेटिंग गेम के ऑप्शंस फॉर्मेट
और सदियां पुराने प्यार में भरोसे की जीत का ही पुण्य व्याख्यान करती नजर आ रही है। कुल मिलाकर लव्यापा को हम 53 यानी कि 53% देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में फिल्म के दोनों मुख्य कलाकार और मंजे हुए नजर आए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना स्नेह और प्रोत्साहन दिखा सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है आपसे हमारी मुलाकात फिर कभी ना हो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या करने वाले हैं तो रोक सिनेमा में आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।